नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एम के साहू। केस सीरीज में आज हम बात करेंगे एक सर्जिकल केस के बारे में। यह केस है एब्डोमिनल वॉल हेमेटोमा का। एक 58 ईयर ओल्ड मेल जिन्हें पहले से सीओपीडी की प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़ था। इनको कई दिनों से, लगभग 3 से 4 दिनों से बहुत ज़्यादा कॉफिंग हो रही थी एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट एक्जर्बेशन ऑफ सीओपीडी। ज़्यादा देर तक कॉन्स्टेंट कॉफिंग की वजह से इनको एब्डोमिनल वॉल में एक स्वेलिंग दिखाई पड़ी जो धीरे धीरे बढ़ती गई। जब ये स्वेलिंग बहुत बढ़ गई, पेनफुल हो गई, तो इन्होंने एक हॉस्पिटल में कंसल्ट किया। वहाँ इन्हें एडमिट किया गया। सर्जन ने देख करके बताया कि यह एक एब्डोमिनल वॉल हेमेटोमा हो गया है और उसमें धीरे धीरे पस बनने लगा है, पस कलेक्शन हो रहा है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन लार्ज एब्सिस। सर्जन ने उन्हें सर्जरी की सलाह दी, आईएनडी करने की सलाह दी, लेकिन पेशेंट विलिंग नहीं थे, इसलिए उन्होंने डिस्चार्ज लेकर के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करने का मन बनाया। जब ये पेशेंट हमारे पास आया था तो यह स्वेलिंग बहुत बड़ी थी, एब्डोमिनल वॉल में थी, लेफ्ट साइडेड फ्लैंक एरिया में थी और इट वाज वेरी पेनफुल, वेरी सेंसिटिव टू टच। पेशेंट अलाउ नहीं कर रहे थे एग्जामिन करने के लिए और ये जो हेमेटोमा में कलेक्शन था वो टोटली पस में कन्वर्ट हो चुका था। और ये स्वेलिंग की वजह से पेशेंट को ना तो खड़ा होते ढंग से बन रहा था, ना चलते बन रहा था और इट वाज रियली रियली वेरी पेनफुल एंड वेरी एनोइंग फॉर हिम। हमेशा की तरह होलिस्टिक केस टेकिंग ली गई दोस्तों। केस टेकिंग के बाद पेशेंट को दवा दी गई और वापस से 8 दिन बाद फॉलोअप किया गया। 8 दिन के बाद जब इस पेशेंट को एग्जामिन किया तो वहाँ पे हेमेटोमा जिस जगह में था, वो लार्ज एब्सेस जहाँ बन रहा था, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की स्वेलिंग नहीं थी। इट वॉज completely disappeared. Completely the pus and whole matter inside the abscess is absorbed naturally. So without surgery, होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा इस सर्जिकल डिजीज़ से भी पेशेंट को निजात मिला और यह हेमेटोमा कम्प्लीटली ठीक हो गया। वहाँ आप किसी भी तरीके की तकलीफ पेशेंट को नहीं थी। साथ ही साथ उसके आस्थमेटिक सिम्टम्स में, वीकनेस में, फीवर में, जितने भी एसोसिएटेड सिम्टम्स थे वो भी सब कम्प्लीटली ठीक हो गए। आप इस वीडियो में बिफोर की इमेजेस में देख पाएंगे कि ये कितनी बड़ी ह्यूज स्वेलिंग थी जिसमें सुपरेटिव चेंजेस आ चुके थे और वह किस तरीके से होम्योपैथी देने के बाद में डिसअपेयर हुई। साथ ही आप पेशेंट का टेस्टिमोनियल वीडियोस देख पाएंगे। उसमें देखें आप पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद और किस तरीके से यह पेशेंट एक सर्जरी से भी प्रिवेंट हो गए और उस डिजीज़ से भी रोग मुक्त हो गए। थैंक यू दोस्तों। बताइए क्या नाम है आपका? बलराम मिश्रा, मेरे पापा जी हैं। जी। जिनकी क्रिटिकली तबीयत खराब हो गई थी, अस्थमा की दिक्कत थी। हाँ। हमने इतनी ज़्यादा हो गई थी तबीयत खराब कि हमने इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। हाँ। वहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन का बोला था। क्या हो गया था इनको? उनको अस्थमा के कारण खांसी चल रही थी, तो ये पसली में इनको ब्लड जम गया था। ब्लड जमने के कारण ये क्या है, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे अच्छे से और चल भी नहीं पा रहे थे और इतना तेज दर्द था कि ये मतलब खुद से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो हमने इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो वहाँ पे हमको ऑपरेशन का सजेस्ट किया, लेकिन हमने ऑपरेशन का मना करा। फिर हमारे एक परिचित थे, उन्होंने आपका सजेस्ट किया द सोल्यूशन हीलिंग का कि वहाँ पे आप चले जाइए। वहाँ पे क्या हमने ट्रीटमेंट करवाया होम्योपैथिक, बढ़िया आप करवा दीजिए। तो हम यहाँ पे आप जब लेके आए तो 5 दिन के ही अंदर इनको इतना रिलीफ मिला है कि आप खुद से चल फिर रहे हैं और जो ऑपरेशन का बोला था वो ऑपरेशन के भी सूख गए है ब्लड, ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद अब इनको मतलब इतना आराम हो चुका है कि मतलब ये खुद से आना जाना भी कर जब रहे हैं। लेकर के आए थे तब कैसी अवस्था थी बाबूजी आपकी? वो बहुत ज्यादा, मैं चल भी नहीं पा रहा था ना, बोल पा रहा था ना, तकलीफ बहुत थी। जो हेमेटोमा था आपको, इनको एब्डोमिनल वॉल हेमेटोमा हुआ था उस बीमारी में। हाँ। तो वो दिखाइए जरा कहाँ था। यहाँ पे ये अभी किसी भी प्रकार का कोई निशान भी नहीं बचा है। निशान भी नहीं। यहाँ आप हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे, बराबर? हाँ, कितनी स्वेलिंग थी यहाँ पे? यहाँ पे सूजा हुआ पूरा था। सूजन ज्यादा भी थी और मतलब कितने दिन में ठीक लगने लगा था आपको? ये मेरे को 5-6 दिन में आराम लगने लगा यहाँ से, यहाँ की दवा से। बराबर। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप भी आइए नेक्स्ट टाइम, जिसको भी जो भी दिक्कत है आप बिल्कुल सर को दिखाइए। बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। थैंक यू।